जुमे की नमाज से पहले आगरा की शाही मस्जिद की सीढ़ियों को पानी से धोया जा रहा है। इन्हीं सीढ़ियों पर एक मुसलमान उस जानवर का मांस और सिर रखकर चला गया था जो इस्लाम में हराम है। जुमे की नमाज से पहले यह खबर जैसे ही फैली, तनाव बढ़ गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना मिली तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। भड़के मुसलमानों ने कहा कि ये साजिशन जानबूझकर किया गया है ताकि शांति भंग की जा सके। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और आरोपी को पकड़ लिया। मस्जिद को अपवित्र करने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं, एक मुसलमान निकला। ये हराम मांस नजरुद्दीन नाम का एक शख्स गुरुवार रात को ही रखकर चला गया था। रखने वाला खुद मुसलमान है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उसकी मंशा क्या होगी। वक्फ को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के कई इलाकों में प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था और जगह जगह प्रदर्शन हुए भी। इस मस्जिद में हजारों की संख्या में मुसलमान आज इकट्ठा होने थे। मांस रखने वाले की मंशा यही थी कि शहर के माहौल को खराब किया जाए और मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर शहर में दंगे फैलाए जाए, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। योगी की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज का आक्रोश ठंडा हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि किसी गैर मुस्लिम ने साजिश रची है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये कांड करने वाला उनका ही भाई है तो वे शांत हो गए। देखिए, इसमें सुबह सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक पशु का मांस मिला है। उस क्रम में जब यहाँ की जामा मस्जिद की कमेटी के लोगों ने हमसे बात की, हम तत्काल यहाँ पहुंचे। सुबह हमने सारे सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी पे यह पता चला कि कल दोपहर में ही वो व्यक्ति मांस को रख के गया था और उस मांस को तत्काल कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया कि किस पशु का है। इसके बाद यहाँ पे एसओजी सर्विलांस की जो टीमें हैं, ईस्ट वेस्ट सिटी और सीपी सर्किल, लगभग 100 लोग तत्काल इस पर लगाए गए। इन्होंने पूरे रास्तों के सीसीटीवी खंगाले और सीडीआर एनालिसिस वगैरह करके यह पता चला कि स्कूटी से आया था वो व्यक्ति ने मांस कल दोपहर में रख दिया था, किसी को पता नहीं चला, आज सुबह पता चला था। इस क्रम में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी दुकान से जो मीट उसने खरीदी थी उनसे भी पूछताछ हो रही है। नजरुद्दीन इस व्यक्ति का नाम है, इससे भी पूछताछ हो रही है कि किसके इशारे पे इसने किया है, ये स्वयं किया है या किसके कहने पे किया है। इन सबका खुलासा पूछताछ के बाद ही होगा। सुबह ही मुकदमा पंजीकृत हो गया था। उस मुकदमे में इसको हम जेल भेज के आगे विधि कार्रवाई करेंगे। देखिए, जुम्मे का नमाज को लेकर पहले ही से पुलिस अलर्ट है। इसके अलावा बाकी भी कई राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रोटेस्ट हैं, उनके लिए भी अलर्ट है। त्रिस्तरीय सुरक्षा ड्रिल हम लोगों ने कल पुलिस लाइंस में भी किया था। लगभग 4000 से ज्यादा की फोर्स लगाई गई है। बाहर से भी काफी फोर्स आई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी 3-4 हजार की फोर्स हमारे पास है। तो हम पूरी किसी भी तरह की सिचुएशन डेवलप होती है उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस घटना को जानबूझ करके लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया है, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। नजरुद्दीन से पूछताछ चल रही है, किसके कहने पे किया है या स्वयं किया है, ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन है। आगरा पुलिस ने अपनी तत्परता से बड़ी घटना होने से रोक ली। आरोपी नजरुद्दीन को महज 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी के जो फुटेज देखे गए उसमें साफ दिख रहा है कि नजरुद्दीन चेहरे पर रुमाल बांधकर आया था। हाथ में उसके वो मांस का थैला है और वही थैला वो वहां रखकर चला जाता है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर असली मकसद का पता लगा रही है कि क्या उसने ये किसी और के कहने पर किया है, इस साजिश में और कौन कौन शामिल है और इसका असली मकसद क्या था। इधर प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और अफवाह से बचने की अपील की है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।